Hello everyone, welcome you all, and I am going to teach you business studies and we will discuss nature and significance of management. So let's start with the meaning of management. Meaning of management. Management is a process of getting things done through others, where others means 4M, men, money, material, and machine. It is done efficiently and effectively with the aim of achieving goals. मैनेजमेंट का मतलब ये है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है अपना काम करवाना औरों से, और चीज़ यहाँ पे है 4M, men, money, material and machine. मैनेजमेंट का काम ही यही होता है कि काम को करवाना इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली गोल्स को अचीव करने के लिए, कम से कम पैसे में और कम से कम वक्त में. In other words, we can say that management is an art of knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way. मतलब मैनेजमेंट एक आर्ट है एग्जैक्टली जानना कि हमें करवाना क्या है और फिर ये देखना कि काम बेस्ट और चीपेस्ट वे में हो. अब हम 3 E's पढ़ेंगे: इफ़िशियंसी, इफ़ेक्टिवली एंड इकोनॉमिक. Efficiency is equal to performing a task in cost effective manner. Efficiency का मतलब होता है टास्क को परफॉर्म करवाना इन कोस्ट इफेक्टिव मैनर. दैट मीन्स कम से कम खर्चे में. कोस्ट मीन्स खर्चा, खर्चा कम से कम आए. इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू परफॉर्मिंग द टास्क विद इन गिवन टाइम पीरियड. इफेक्टिवनेस मीन्स टास्क परफॉर्म करवाना विद इन गिवन टाइम पीरियड. दैट मीन्स वेस्टेज ऑफ टाइम बिल्कुल ना करते हुए कम से कम वक्त में काम को ख़त्म किया जाए. एंड लास्ट, इकोनॉमिक इज इक्वल टू परफॉर्मिंग टास्क इन चीपेस्ट वे. दैट मीन्स कम से कम पैसा लगे, चीज़ें कम पैसों में आ जाए. नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट is a goal oriented process. Every organization has a set of goals which are the basic reason for its existence. So management gives directions to its activities with the aim of achieving the result. That means management जो है एक goal oriented process है जो goals को achieve करवाने में help करे. हर organization के set of goals होते हैं जो उनका बेसिक रीज़न होता है कि वो क्यों मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्शंस देता है मैनेजर्स को और एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में ताकि रिजल्ट्स को अचीव कर सकें. सेकंड, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बिकॉज मैनेजमेंट इज़ अ सीरीज ऑफ सेपरेट बट कंपोजिट फंक्शंस: ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, directing and controlling. These functions remain present in the organization and are performed continuously. मतलब मैनेजमेंट जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है. जो मैनेजमेंट है वो सीरीज ऑफ सेपरेट, एक अलग फंक्शन है लेकिन कंपोजिट है, बहुत ज़्यादा मिलता जुलता इन 4 फंक्शन से: ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये फंक्शंस हर ऑर्गेनाइजेशंस में प्रेजेंट रहती हैं और कॉन्टीन्यूसली परफॉर्म्ड की जाती है. मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन. मैनेजमेंट वर्क्स इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट. Therefore, it has to work according to the requirement of environment at a particular time. Dynamic means flexible or changeable. मैनेजमेंट एक डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करता है, इसलिए मैनेजमेंट हमें अपने अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है सिचुएशंस को देखते के साथ कि सिचुएशंस अभी प्रिवेलिंग कैसी हैं, उस अकॉर्डिंग मैनेजमेंट हमें चेंज करना पड़ता है. डायनेमिक का मतलब ही यही है, फ्लेक्सिबल और चेंजेबल. फोर्थ, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. It is a group activity because it integrates the efforts of all the employee toward a common direction. Every employee, whether working on any post, works while keeping the goal in mind.
दैट मीन्स मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि ये सभी एम्प्लॉयज़ के एफर्ट को एक कॉमन डायरेक्शन में ले जाती है। और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हो, उनको अपने माइंड में गोल्स साथ लेकर चलने होते हैं, तभी ही मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव होगा। Fifth is intangible force. It is an intangible force because it cannot be seen or touched, but only its presence can be felt by noticing achievements of targets, satisfaction of employee, and healthy working conditions, etc. इंटेंजिबल फोर्स का मतलब, इंटेंजिबल मीन्स जो हम ना टच कर सके ना हम देख सके। एग्जैक्टली वैसे ही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट को ना हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, लेकिन हम फील ज़रूर कर सकते हैं उसको, ये देखकर कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशंस में टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड हैं और हेल्दी वर्किंग कंडीशंस है। जब ये तीनों चीज़ें दिखने लग जाए तो हमें पता लग जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है। Six says management is multi-dimensional. Management has three dimensions. A. Management of work. Management manages the work involved, like production in a factory, treating patient in a hospital, etc. मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, मतलब मैनेजमेंट एक टाइप का काम नहीं करता, कई टाइप के टास्क परफॉर्म्स करता है एट अ वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैनेजमेंट के थ्री डायमेंशंस होते हैं। फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जिसमें ये बताता है कि मैनेजमेंट जो है वो वर्क को मैनेज करता है, जो भी प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री में इन्वॉल्व हो या ट्रीटिंग करना पेशेंट को एक हॉस्पिटल में। बी. मैनेजमेंट ऑफ पीपल, इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय, कस्टमर। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब यहाँ पे क्या है, जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, एम्प्लॉय हैं या हमारे कस्टमर हैं, उनको मैनेज करना। सी. मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, it involves various activities which are necessary for production and its availability also. मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन हमें ये बताता है कि वो कई टाइप की वेरियस एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करता है जो भी ज़रूरी होती है फॉर द प्रोडक्शन और उसकी अवेलेबिलिटी के लिए। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल, जो सारी जगह सेम हो, मतलब सारी जगह अप्लाई हो। मैनेजमेंट इज़ प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. It is also present in each type of activity, whether economic or non-economic, at each level. मैनेजमेंट हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होता है पूरी दुनिया में, चाहे जितनी भी हो, चाहे जैसी भी हो, लेकिन मैनेजमेंट होगा वहाँ पे, चाहे उनके अकॉर्डिंग ही हो। एज वी हैव डिस्कस अर्लियर कि प्रिवेलिंग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट हम चेंज करते हैं। ये हर टाइप ऑफ एक्टिविटी में प्रेजेंट होता है, फिर चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे नॉन इकोनॉमिक। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ए. Organizational objectives, those objectives which are created for the continuation of an organization are called organizational objectives. These are of economic nature. A. Survival. B. Profit. C. Growth. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो क्रिएट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टिन्यूएशन के लिए। ये इकोनॉमिक नेचर्स की होती हैं। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल मीन्स मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहे, बी प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाएं, एंड सी ग्रोथ होती रहे, दैट मीन्स वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। और बी सोशल ऑब्जेक्टिव्स, दीज ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड बेनिफिट्स टू सोसाइटी, दैट मीन्स सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट किए जाते हैं सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए।
like quality products at fair price, honest and prompt payment of taxes, employment to more and more people, preserving nature, setting up of schools, hospitals. हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल सके फेयर प्राइस पे, टैक्सेस की ऑनेस्ट और प्रॉम्प्ट मतलब पेमेंट करते रहना, एम्प्लॉयमेंट देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, प्रिजर्विंग नेचर है, दैट मीन्स लोगों को ऐसा कुछ नुकसान ना पहुँचाए आपके ऑब्जेक्टिव्स आप जो भी रखें, सेटिंग अप ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, sees personal objectives, those objectives which comes into existence to satisfy the needs of the individual. मतलब ये ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल दैट मीन्स वी कैन से एम्प्लॉय की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं. इट इंक्लूड्स फेयर रेम्यूनरेशन, गुड वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन, रिकग्निशन ऑफ वर्क डन बाय पेज. रेम्यूनरेशन अच्छी मिले, गुड वर्किंग कंडीशन हो जहाँ पे उनको काम करने में अच्छा लगे, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, डर ना हो कि कब जॉब लूज़ कर बैठें, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन उनको मिलनी चाहिए तभी वो अच्छे से काम करेंगे, एंड रिकग्निशन ऑफ वर्क डन बाय पेज, जो अच्छा काम करे उनके लिए उनको शाबाशी मिले, हम कह सकते हैं ये. लास्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट इज हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. ग्रुप गोल्स मीन्स सबके गोल्स, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो चाहे मैनेजमेंट किसी भी चीज़ का हो, एक्टिविटीज़ का हो, चाहे मैनेजर के लिए खुद के लिए हो, चाहे एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फैक्शन हो गई, वो उन सब गोल्स को अचीव करने के लिए किया जाता है और हमारी हेल्प करता है ये उन गोल्स को अचीव करने में. हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, इसका मतलब ये है कि अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो हमें चीज़ों को ढूंढने में करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमें चिक चिक नहीं होगा काम करने में, हम मन से काम करेंगे ऑफ देन ऑटोमेटिकली हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी. थर्ड इज़ हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे, मैंने बताया था एज वी हैव डिस्कस अर्लियर. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एम्प्लॉय की नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है, फिर चाहे उसको अच्छी रेम्यूनरेशन मिले, चाहे जॉब सिक्योरिटी मिले, चाहे हेल्दी वर्किंग कंडीशन मिले, इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है. हेल्प्स इन अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स, यस एग्जैक्टली, सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए मैनेजमेंट होना हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है. लास्ट इज क्रिएट्स अ डायनामिक एनवायरनमेंट, दैट मीन्स मैनेजमेंट हमारे लिए एक डायनामिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि इन केस अगर मार्केट में कुछ भी सिचुएशंस कंडीशंस चेंज हो रही है, चाहे डिमांड हो गई, चाहे इन्फ्लेशन हो रहा है, चाहे डिफ्लेशन हो रहा है, तो उन अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा मैनेजमेंट है ना तो हम उस टाइम खुद को एडजस्ट कर पाएंगे अगर मैनेजमेंट अच्छा हुआ तो. I hope you like it. Thanks for watching. Please subscribe my channel and also like, comment and share. Thank you.